गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। बीसीआई कोटा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम था हमारे पास में व्रत। और इस वाले चैप्टर के अपन 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने व्रत से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी डेफिनेशन थी वह सब डेफिनेशन अपन ने कंप्लीट करी है। उसके बाद में अपन ने 10.1 जो थी उसको भी अपन ने कंप्लीट किया है। और अब हम इस वाले वीडियो के अंदर 10.1 के बाद के जो भी एग्जाम्पल हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एक थ्योरम है बच्चों, बहुत प्यारी सी थ्योरम दे रखी है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां वह कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। हमारे पास में थ्योरम 2 है, वो यूं बोल रही है कि वृत्त के बाहर अगर अपन किसी बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। ये वाली चीज अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला वीडियो देखा हो तो फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर ये वाली चीज है ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है कि बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर अगर अपन कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, वहां पर भी अपन ने एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे अपन इसको प्रूफ करके बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसे होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये एक डायग्राम बना हुआ है, वृत्त है, वृत्त का यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सेंटर हो जाएगा, जिसको अपन लिख देंगे ओ। नाम लिखा अपन, क्या नाम लिखा बच्चों, ओ। अब ये जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु जो आपको दिख रहा है, ये वाला बिंदु अपन मान लेते हैं पी वाला बिंदु। क्या मान लेते हैं बच्चों, पी वाला बिंदु। ये जो पी वाला बिंदु है ना, इस वृत्त के, ये जो वृत्त दिख रहा है इस वाले वृत्त के बाहर स्थित है। ये जो पी वाला बिंदु दिख रहा है इस वाले वृत्त के क्या है बच्चों, बाहर है। अब इस P बिंदु से, ये जो P बिंदु है ना, इस P बिंदु से हमने वृत्त के ऊपर एक तो ये वाली स्पर्श रेखा खींच रखी और एक इस P बिंदु से वृत्त के ऊपर ये वाली स्पर्श रेखा खींच रखी। हमने कितनी स्पर्श रेखा खींच रखी बच्चों, 2। ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक नाम लिख देता हूं। यहां पर ये कौन सा वाला बिंदु हो जाएगा बच्चों, स्पर्श बिंदु। इस वाले स्पर्श बिंदु का नाम दिया अपन ने A और नीचे वाला जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम दिया अपन ने B। ठीक है ना। बिंदु P से वृत्त के ऊपर हमने 2 स्पर्श रेखा खींच रखी है। कौन कौन सी खींच रखी है बच्चों, एक तो खींच रखी है PA और एक कौन सी खींच रखी है PB। बाह्य बिंदु P से, ठीक है ना, ये बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P से वृत्त के ऊपर ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर अपने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। कौन कौन सी 2 स्पर्श रेखा खींच रखी है, कौन कौन सी, PA और PB। और हमें यही बताना है कि बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है। यानी कि हमारा टारगेट क्या है इसके अंदर, ये PA और PB जो आपको नजर आ रहा है इनकी लंबाई बराबर बतानी है। यानी कि PA बराबर अपने को PB बताना है। ये बात क्लियर है, यहां तक सवाल समझ में आया। अब अपन आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि ये जो वृत्त का केंद्र है ना, इस वृत्त के केंद्र को मैं इस स्पर्श बिंदु A से मिला देता हूं। यानी कि मैंने इसको इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो वृत्त है ना, इस वाले वृत्त का, ये वाला वृत्त है ना, इस वाले वृत्त की OA ये एक त्रिज्या है और आपको बता रखा है कि स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा दिख रही है आप लोगों को, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के हमेशा लंबवत होती है। यानी कि यहां पर कोण कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो O है, O से मैंने B को मिलाया, ये O से मैं B को भी मिला देता हूं इस प्रकार से। ठीक है ना, ये इस तरीके से मिलाया। तो ये जो OB है ना, OB भी इस स्पर्श रेखा, कौन सी वाली स्पर्श रेखा, PB के ऊपर, ठीक है ना, यहां पर लंबवत है। तो यहां पर कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहां पर अपन लिख देंगे 90 डिग्री का कोण। बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो O है ना, O को P से मिला देते हैं। तो O को हमने मिलाया किससे, P से, सॉरी, इसको O को हम मिला देते हैं बच्चों किससे,
ओ को मिला देते हैं किससे, पी से मिलाया अपन ने, ठीक है ना। ये जो ओ दिख रहा है, ओ को हम मिला देंगे, कहीं से मिलाएंगे बच्चों, ये ओ को हमने मिलाया पी से। यहां तक की बात क्लियर। अब हमारे पास में हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो ये करना है बच्चों, पहले तो एक चीज लिखो कि दिया क्या है अपने को, तो यहां पर लिखेंगे कि दिया है, ठीक है ना। दे क्या रखा है बच्चों, अपने को दे रखा है कि P एक बाह्य बिंदु है, ठीक है ना। P क्या है, एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से हमने इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी खींच रखी है बच्चों, पी ए और ये कौन सी खींच रखी है, PB, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ठीक है ना, PA व PB, एक तो PA और एक कौन सी, PB, ठीक है ना, खींची गई हैं, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको। अब ये तो उसने दे रखा था, अपन ने लिखा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। हमें क्या बताना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है या हमें दर्शाना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, कौन कौन सी, PA और PB, इन दोनों की लंबाई बराबर बतानी है। हमें बताना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, अपने को सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, यानी कि ये स्पर्श रेखा जो दिख रही है आप लोगों को, कौन से वाले बच्चों, PA और ये हमारे पास में PB, इन दोनों की लंबाई कैसे बतानी है, बराबर। बात क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के लिए एक काम कर लेते हैं यहां से, ठीक है ना। उत्पत्ति ध्यान से समझते जाना बात को। उत्पत्ति, इसकी अगर उत्पत्ति करेंगे तो अगर आप लोग है ना ध्यान से समझोगे इसको, तो एक तो हमारे पास में त्रिभुज ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला कौन सा वाला त्रिभुज, OAP, ऊपर वाला त्रिभुज है। एक हमारे पास में नीचे वाला त्रिभुज कौन सा वाला, OBP, ये नीचे वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज है हमारे पास में, कौन कौन से, एक तो OAP और एक हमारे पास में त्रिभुज कौन सा है बच्चों, OBP, नीचे, एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों कि त्रिभुज मैंने OAP, त्रिभुज OAP और साथ साथ मैं त्रिभुज लेता हूं कौन सा वाला, नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है बच्चों, OBP, ठीक है ना। नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है बच्चों, OBP। तो यहां पर अपन लिखेंगे त्रिभुज OBP। ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं ना, ये इस प्रकार का, ये त्रिभुज का चिन्ह है भाई, ठीक है ना। त्रिभुज को इस तरीके से डिनोट करते हैं अपन। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज लिया अपन ने, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज लिया बच्चों ये, और एक नीचे वाला त्रिभुज लिया। ऊपर वाले त्रिभुज को जब अपन देखेंगे तो ऊपर वाले त्रिभुज में ध्यान देना, ये जो OA भुजा दिख रही है ना, ये OA नीचे वाले त्रिभुज की OB के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी बच्चों, OA और OB, ये दिख रहा है आप लोगों को, OA और OB ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये O क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक ये जो दूरी होती है ये कहलाती है इसकी त्रिज्या। तो इसका मतलब ये हमारे पास में R हो जाएगी त्रिज्या, और OB ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या। बात क्लियर है यहां तक। मैं यहां पर लिखने वाला हूं, ये OA है ना, ये बराबर किसके होगा बच्चों, OB के। OA किसके बराबर होगा, OB के। कारण क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पे लिखूंगा मैं कि OA बराबर हो जाएगा बच्चों OB के, ठीक है ना। OA बराबर OB हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बच्चों, ये वृत्त की त्रिज्या। ये बात आप लोगों को कोई चीज अगर लिखनी होती है, बराबर बतानी होती है, तो अपने को लिखना भी जरूरी होता है कि ये बराबर क्यों होती है। तो बात क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये वाला कोण दिख रहा है ना, इस ऊपर वाले त्रिभुज का कौन सा वाला, OAP, यानी कि ये वाला कोण कितना मान है इसका, 90 डिग्री। नीचे अगर मैं बात करूं तो OBP, ये वाला कोण कितना है, ये भी 90 डिग्री। तो क्या ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। दोनों का मान कितना है भाई, 90 डिग्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कौन सा वाला कोण है, OAP। कौन सा वाला कोण है बच्चों, OAP। तो मैं यहां पे लिखूंगा OAP बराबर
ठीक है ना। ये वाला कोण ओ ए पी बराबर है किसके, ओ बी पी के। ये हो जाएगा बच्चों कोण ओ बी पी के। ये बात क्लियर है। अच्छा बराबर क्यों है, क्योंकि इसका मान भी कितना है 90 और इसका मान भी कितना है 90, दोनों का मान कैसा है 90। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण क्या है बच्चों 90 डिग्री का है। यह बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस वाली भुजा के बारे में सोचते हैं। कौन सी वाली भुजा, ओपी के बारे में। ये ओपी वाली जो भुजा है ना बच्चों, ये ओपी वाली भुजा ऊपर वाले त्रिभुज की भी है और ओपी वाली जो भुजा है नीचे वाले त्रिभुज की भी है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ओपी ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, ओपी के। ठीक है ना। ये ओपी वाली जो भुजा दिख रही है आप लोगों को, ये वाली ओपी, ये ओपी वाली भुजा ऊपर वाले त्रिभुज की भी है और ओपी वाली भुजा नीचे वाले त्रिभुज की भी है। इसका मतलब ये ओपी भुजा इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो यहां पर अपन लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, यहां पे लिखेंगे अपन उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं बच्चों कि हमारे पास में यहां पे इस वाले त्रिभुज में ओ ए पी और ओ बी पी में, यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक कोण, यानी कि दो भुजा और एक कोण बराबर है। ऊपर वाले त्रिभुज का और नीचे वाले त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर है। ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, यहां पर लिखूंगा, देखो यहां पर 90 डिग्री आ रहा है ना, तो एक हमारे पास में होता है RHS नियम। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे RHS नियम, RHS नियम, या फिर RHS नियम क्या होता है बच्चों, R का मतलब होता है राइट एंगल। R का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। ठीक है ना। और राइट एंगल का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। यह बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में H जो दिख रहा है, H का मतलब होता है बच्चों हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कर्ण। ठीक है ना। और उसके बाद में यस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है साइड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, साइड। ठीक है ना। साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है ना। तो आप ये वाला नियम लगा देना, कौन सा वाला, RHS। अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहता है तो सीधी सीधी भाषा में लगा देना और लगा के कौन सा वाला, SAS नियम से। क्या लगा देंगे बच्चों, SAS नियम से। SAS नियम का मतलब एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, यानी कि दो भुजा और एक कोण बराबर है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे कि त्रिभुज, देखो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर है। इसका मतलब हम लिखेंगे या तो ये वाला लगा देना RHS, या फिर यू लिख देना SAS नियम से। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि त्रिभुज कौन सा वाला, OAP, त्रिभुज OAP ये सर्वांग सम हो जाएगा। ये चिन्ह दिख रहा है ना आप लोगों को, ये चिन्ह होता है बच्चों सर्वांग सम का। किसका चिन्ह होता है ये, सर्वांग सम का। त्रिभुज OAP सर्वांग सम होता है त्रिभुज किसके, OBP के, त्रिभुज OBP के। यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, सर्वांग सम है। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर। तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे ना, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा बच्चों, PA, और नीचे वाले त्रिभुज की कौन सी वाली भुजा, PB, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर। यानी कि याद रखोगे ना, क्या याद रखना है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। क्या याद रखोगे, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अतः हम लिखेंगे बच्चों, अतः कि PA ये बराबर हो जाएगा किसके, PB के। ठीक है ना। PA किसके बराबर हो जाएगा, PB के। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। और PA क्या है हमारे पास में, PA हमारे पास में क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पर्श रेखा। और ये PB भी क्या है बच्चों, ये भी हमारे पास में क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है। इसका मतलब हम वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होगा, उस वाले बिंदु से वृत्त के ऊपर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके बता दिया। यहां पर अपन लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। क्या लिख सकते हैं,
हैंस प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम। बात क्लियर है यहां तक? यानी कि ये जो हमारे पास में प्रमेय दो है, ये समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से करवाइए और परीक्षा के अंदर है ना थ्योरम भी पूछ लेता है, तो आप लोग है ना इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देख लो। अब अपन आगे चलते हैं, हमारे पास में आता है बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। हमारे पास में क्या आता है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त, यहां पे लिखा हुआ है दो और सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? दो सकेंद्रीय वृत्त। पहली बात तो ये समझते हैं अपन कि ये सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ठीक है ना। क्या समझेंगे अपन सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, फिर उसके बाद में अपन सवाल करते हैं। चलिए देखो, मैं क्या करता हूं बच्चों कि एक वृत्त बनाया मैंने इस प्रकार से, ठीक है ना। ये वाला वृत्त बना दिया। इस वाले वृत्त का अगर अपन कोई वृत्त बनाते हैं तो आपको पता है कि वृत्त का कोई ना कोई तो केंद्र होता है। तो हमने क्या किया कि ये वृत्त बनाया, इस वाले वृत्त का केंद्र कहां पे है बच्चों? यहां पे। बात क्लियर है? हमने क्या किया? एक वृत्त बनाया, इस वाले वृत्त का नाम दे दो आप चाहो तो C1। C1 का मतलब सर्कल फर्स्ट, बात समझ में, यानी कि वृत्त फर्स्ट। इसका केंद्र क्या है बच्चों? हमारे पास में O है। बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि वापिस O को केंद्र मानकर एक और सर्कल बनाते हैं। ये वाला सर्कल बनाया, बड़ा वाला सर्कल इस प्रकार से। इस बड़े वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो वृत्त है, इसका नाम दिया अपन ने C2। बड़े वाले वृत्त का क्या नाम दिया बच्चों? C2। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो छोटा वाला वृत्त और बड़ा वाला वृत्त है ना, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वह कहां पे बच्चों? O पे है। कहां पे बच्चों? O पे। यानी कि ये छोटा वाला वृत्त और ये बड़ा वाला वृत्त, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वह कहां पे है बच्चों? O पे है। क्या मैं यूं पूछ सकता हूं तुम लोगों से, ऐसे पूछ सकता हूं कि दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही जगह पे है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, एक ही जगह पे। तो इन दोनों वृत्तों को ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे बच्चों? सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? सकेंद्रीय वृत्त। यानी कि दो वृत्तों का केंद्र अगर एक ही हो तब अपन उनको क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनिए, अगर मैं सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा लिखूं तो यहां पर लिख देता हूं, लिख लेना आप लोग। सकेंद्रीय वृत्त, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम पर, ठीक है ना। इसको यहां तक बात क्लियर है भाई आप लोगों को? यह बात समझ में आ रही है ना? पहले अपन सकेंद्रीय वृत्त की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम फिर बाद में सवाल करेंगे सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होगा बच्चों? सकेंद्रीय वृत्त, ये छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना तुम लोग। सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना। क्या है हमारे पास में? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, परिभाषा लिख रहा हूं, कहीं भी पूछा जा सकती है, ठीक है ना। वे वृत्त जिनके केंद्र या फिर वे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। वे दो वृत्त, यूं लिखो, वे दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही, जिनके के बजाय जिनका लिखो बच्चों ना, जिनका, यहां पर अपन ऐसा लिखते हैं भाई, वे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है ना। यह बात क्लियर है? क्या लिखा मैंने? सकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं? दो वृत्त हमारे पास में, दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो। क्या लिखा है बच्चों? दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? उनको सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। बात क्लियर है यहां तक? अब अपन आते हैं सवाल के ऊपर। इसको हटा दूं, ये लिख लेना आप लोग, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? वे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो क्या कहलाएंगे बच्चों? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। बात क्लियर है भाई यहां तक? चलिए तो अपन इसको हटाते हैं और आगे सवाल को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, तो इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या करना है देखो, बहुत सिंपल सी चीजें, जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, ध्यान से सुनना, एक वृत्त तो ये रहा, एक वृत्त ये रहा, दोनों वृत्तों का केंद्र में यहां पे मान लेता हूं बच्चों, इस वाली जगह पे,
ठीक है ना। दोनों वृत्तों का केंद्र मैंने कहा माना, यहां पे माना। मैंने यहां पे नाम क्या लिखा है इसका, ओ। क्या ये दोनों, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, दोनों वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है? बिल्कुल आप बोलोगे सर है। अब सुनिए आगे चलते, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों वृत्तों में से बड़ा वृत्त कौन सा है बच्चों, ये रहा बड़ा वाला वृत्त, ये है ना। ये जो लाइन खींच रखी है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो खींच रखी है, ये वाली लाइन, इसका नाम दे देंगे अपन P और इसका नाम लिखा अपन ने B, सॉरी P, इसका नाम लिख देंगे बच्चों, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिख देंगे अपन, थोड़ा सा इसको ऐसा चेंज करते हैं भाई। इसका नाम लिख दिया अपन ने यहां पे, इसका नाम लिखा यहां पर A और इसका नाम लिखा अपन ने B, ठीक है ना। क्या हुआ है, ये हमारे पास में एक बड़ा वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है। बड़े वाले वृत्त की जीवा, ये जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी, ये ए और बी इस बड़े वाले वृत्त की क्या है बच्चों, जीवा है। आगे चलो, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है बच्चों, स्पर्श करती है। क्या लिखा हुआ है इसमें, ये जो पी ये जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी, ये ए बी इस बड़े वाले वृत्त की तो क्या है बच्चों, जीवा है। और छोटे वाले वृत्त की क्या है बच्चों, ये स्पर्श रेखा, क्योंकि छोटे वाले वृत्त को यहां पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। यहां पर मैं P वाला पॉइंट लिख देता हूं, ये P वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारे पास में स्पर्श बिंदु। क्या होगा बच्चों, ये स्पर्श बिंदु। बात क्लियर होती जा रही तुम लोगों को बराबर से। अब स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित करती है, यानी कि हमें क्या बताना है कि ये जो AP है ना, AP, ये दिख रहा है AP, ये AP बराबर बताना है किसके, PB के, ठीक है ना। बात क्लियर है, सवाल समझ में आया आप लोगों को, क्या बोल रखा है। दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वाले वृत्त की जीवा कौन सी है बच्चों, बड़े वृत्त की जीवा है AB, और ये जो AB वाली है ना, ये बड़े वाले वृत्त की तो जीवा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त को कहां पे टच कर रही है, P बिंदु पर, यानी कि छू रही है। इसका मतलब ये छोटे, ये वाली जो AB है ना, इस छोटे वाले वृत्त की तो क्या हो जाएगी बच्चों, स्पर्श रेखा हो जाएगी, और बड़े वाले वृत्त की क्या होगी, ये जीवा। बात के ले रहे हैं, यहां तक सवाल समझ में आया। अब हमें क्या सिद्ध करके बताना है, हमें सिद्ध करना है कि AP, ये दिख रहा है आपको, AP ये बराबर होगा किसके, PB के। AP जो है ये किसके बराबर बताना है अपने को, PB के। बात के ले रहे हैं यहां तक। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं बच्चों, कि ये जो O दिख रहा है ना, इस O से मैं यहां पे P के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। O से मैंने P को मिलाया इस प्रकार से। बात के ले रहे। अब ये जो OP है ना, OP दिख रहा है तुम लोगों को, ये OP छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। OP क्या है बच्चों, ये OP दिख रहा है ना, OP जो है इस छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या। और ये जो AB है ना, AB इस छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता रखा है कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है। बात के ले रहे यहां तक। तो इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहां पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहां पर भी कोण बनने वाला होगा 90 डिग्री का। बात के ले रहे यहां तक। अब मैं क्या करता हूं, ये जो O है ना, O को मैंने B से मिलाया, O को मिला देता हूं मैं किससे, B से, और फिर मैंने O को मिलाया किससे, A से। ये दिख रहा है तुम लोगों को, O को मैंने मिलाया किससे, A से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, PA बराबर में PB, यह वाली चीज सिद्ध करके बतानी। तो मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, ध्यान से समझना। डायग्राम समझ में आ गया तुम लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे चलने, पहले तो दे क्या रखा है, दिया है, ऐसा लिख दो, दिया है। क्या दे रखा है बच्चों अपने को, कि देखो मैं इसका नाम लिख देता हूं, इस वाले वृत्त का C1 नाम लिखा, और इस बड़े वाले का नाम लिखा C2। मैं यहां पे लिख देता हूं कि C1 तथा C2, समझ में आ रही बात, C1 तथा C2 ये हमारे पास में क्या है, दो वृत्त हैं। कौन से वाले वृत्त है बच्चों, सकेंद्रीय वृत्त। यहां पर अपन लिखेंगे C1 तथा C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। क्या है बच्चों, ये सकेंद्रीय वृत्त। बात के ले रहे हैं यहां तक। अब हम क्या करते हैं बच्चों, कि बताना क्या है अपने को, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है PA बराबर में PB। क्या सिद्ध करना है अपने को, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यह बात आपको समझ में आ रही है, मेरी हेड राइटिंग तो समझ में आ रही है ना भाई। सिद्ध क्या करना है बच्चों अपने को, PA बराबर में PB, ठीक है ना। यहां पर अपने को सिद्ध करना है PA बराबर में PB। ये बात के ले रहे, कोई डाउट नहीं है इसमें।
अब चलिए हम करते हैं इसकी उत्पत्ति, ठीक है ना। अभी जो अपन ने थ्योरम करी थी ना, थ्योरम पढ़ी थी ना, थ्योरम नंबर 2, सेम टू सेम एज इट इज उसके जैसा ही है। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि एक तो हमारे पास है त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा वाला, OPA दिख रहा है ये तुम लोगों को त्रिभुज OPA, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और एक तुम लोगों को दिख रहा होगा OPB। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा है कौन कौन सा, OPA ये वाला, और एक दिख रहा होगा तुम लोगों को OPB ये वाला। दो समकोण त्रिभुज है, इन दोनों समकोण त्रिभुज को अपन ले लेते हैं। चलिए हम यहां पर लेते हैं त्रिभुज लिया अपन ने कौन सा वाला, OPA दिख रहा है तुम लोगों को, OPA कहां आ रहा है ये, OPA ये वाला रहा। और इसके साथ साथ हम ले लेते हैं तथा, कौन सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ले लेते हैं अपन कौन सा, OPB। कौन सा वाला लेंगे, OPB दिख रहा है तुम लोगों को। तो हमने ये त्रिभुज लिया कौन सा वाला, OPB, OP और B। अरे भाई समझ तो रहे हो ना तुम लोग यार, ये कौन सा वाला, OPA एक तो ये वाला और एक OPB ये वाला, ठीक है ना। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें आप लोगों को पढ़ा रखी है, इन चीजों को, इन सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना समझना, ताकि तुम लोगों का है ना, मतलब तुम लोगों के मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर आए, ठीक है बच्चों। हमारा टारगेट ये रहेगा कि तुम लोगों के मैथमेटिक्स 10th बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चों के ना 100 में से 100 नंबर आए, इसलिए इतनी सारी मेहनत हो रही है। और आप लोग है ना इस वाली चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये जो भी सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सवाल लिखवा दिया और सवाल का मतलब सॉल्यूशन करवा दे, ऐसा नहीं है। हर चीज के सवाल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वह सब कुछ चीजें आप लोगों को समझाई जा रही है, वह सब कुछ चीजें आपको बताई जा रही है। इसलिए आप लोग इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिए, आप लोगों को हर छोटी छोटी बातें ना समझ में आने लग जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं, हमने क्या किया, कौन सा वाला त्रिभुज लेते हैं, OPA। एक तो ये वाला त्रिभुज लिया, एक अपन ने लिया OPB, एक वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बात के ले रहे। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये OA दिख रहा है ना, OA ये बराबर होगा किसके, OB के। OA दिख रहा है तुम लोगों को डायग्राम में, OA बराबर होगा OB के। अच्छा ये क्यों बराबर होगा, ये बराबर होगा बच्चों क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है ना, बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो कौन है बच्चों, OA, और ये OB क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। बात के ले रहे यहां तक। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, क्या लिखूंगा बच्चों में इसको कि OA इक्वल टू में लिखा जाएगा OB। बात के ले रहे, मैं यहां पे लिखूंगा बड़े वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। ये बात के ले रहे भैया आप लोगों के, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या तो क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। बात के ले रहे, चलिए ये OA और OB दोनों बराबर है। अब उसके बाद में ये वाला कोण दिख रहा है तुम लोगों को, कौन सा वाला, OPA। ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाला कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही है। अच्छा OPB ये वाला कोण भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री का। तो सर ये तो दोनों कोण ही बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि कोण OPA दिख रहा है तुम लोगों को, OPA यानी कि ये वाला कोण दिख रहा है ना, कौन सा वाला, OPA। ये वाला कोण OPB, इस वाले दोनों कोण क्या है आपस में बराबर, बिल्कुल बात कर ले रहे। मैं यहां पे लिखूंगा OPA बराबर में कोण OPB। यहां पर लिखेंगे प्रत्येक कोण क्या है बच्चों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यह बात के ले रहे हैं आप लोगों के। अच्छा आगे चलते हैं हम, आगे क्या लिखेंगे बच्चों कि ये जो OP वाली भुजा दिख रही है ना, ये वाली, ये छोटी सी OP वाली भुजा, ये OP वाली भुजा है ना, ये OP वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की भी है और OP वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की भी है, यानी कि OP जो भुजा है वो दोनों ही त्रिभुजों की है। तो मैं यहां पे लिखूंगा OP बराबर में OP, और कारण क्या लिखेंगे बच्चों कि ये हमारे पास में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है बच्चों, ये उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखोगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। बात कर ले रहे। अब अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल किया था उसी के जैसा ही कुछ ऐसा है, थ्योरम के जैसा ही एक एग्जांपल है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो मैं लिखने वाला हूं क्या, RHS
या फिर आप लोग लिख दीजिए SAS नियम से। क्या लिख देंगे बच्चों? RHS, या फिर मैंने बताया ना RHS का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और SAS यानी कि भुजा, कोण भुजा नियम से हम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा वाला? OPA, त्रिभुज OPA ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके? त्रिभुज OPB के। ये बात के ले रहे। और आप लोगों को बता रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की तो संगत भुजा क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं होती भाई? बराबर होती है। तो हम लिखेंगे कि इस वाले त्रिभुज की कौन सी वाली भुजा? AP भुजा। कौन सी वाली भुजा? AP या PA भुजा। और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा? PB भुजा। तो हम लिखेंगे कि PA बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? PB। बात क्लियर है ना भाई? यहां तक कोई कष्ट है इसमें? ये हमारा हो गया सवाल। देखो कितना प्यारा सा सवाल था और कितना सिंपल सा सवाल था, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों को तो ना हर कोई बच्चा यूं ही कर देता है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब इसको आप फटाफट से छापिए। अब अपन चलते हैं आगे वाले सवाल के ऊपर। बात क्लियर है ना इसमें? अगर किसी कोई सवाल अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट लिखो, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखो मस्त वाले, ताकि तुम लोगों को है ना इन सवालों के और भी कोई दूसरा वाला तरीका होगा तो उस दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के किसी भी सवाल को अपन एक तरीके से नहीं होता है, 2-3 तरीके से कर सकते हैं भाई। बात कर ले रहे हैं यहां तक? चलिए तो अपन है ना इसको नोट कर लेना फटाफट से। अब अपन आगे चलते हैं। हमारे पास में आता है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या आता है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1-2 बार तो एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल ये है बच्चों कि एग्जाम्पल नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, ये वृत्त दिख रहा है आप लोगों को। इस वाले वृत्त का केंद्र क्या है? O। तो यहां पर अपन लिख देंगे वृत्त का केंद्र कितना है बच्चों? O लिखा अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में बाह्य बिंदु T, ये बाह्य बिंदु मान लेते हैं यहां पर, ये T है। बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP, मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों P वाला पॉइंट लिखा मैंने, और यहां पे लिखा मैंने Q वाला पॉइंट, ठीक है ना। बाह्य बिंदु क्या है? T है। बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा कौन कौन सी? TP, ये रहा TP, और TQ, ये रही TQ, ठीक है ना। वृत्त दे रखा है, वृत्त का केंद्र क्या है? O है। वृत्त के बाहर कौन सा बिंदु है? T। T से हमने 2 स्पर्श रेखा खींच रखी, कौन कौन सी? TP और कौन सी? TQ। बात के ले रहे हैं यहां तक? अब आगे चलते हैं। खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि कौन, सिद्ध कीजिए कि कौन कौन सा वाला कौन बच्चों? PTQ। देखो इसमें ढूंढो, ये रहा P, ये रहा T और ये रहा Q, यानी कि ये वाला कौन, ठीक है ना। ध्यान से समझना बात को। कौन सा वाला कौन बच्चों? PTQ, यानी कि ये वाला कौन जो दिख रहा है ना, ये वाला कौन, ये वाला कौन बराबर होगा किसके? 2 इंटू कौन OPQ के, 2 इंटू OPQ, यानी कि इस वाले कोण का। समझ में बात क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि PTQ, ये वाला कोण इस वाले कोण का, कौन से वाले कोण का? OPQ, इस वाले कोण का दुगना होगा। क्या होगा बच्चों? दुगना। यानी कि अगर यहां पर इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे अगर यहां पर कोण 10 डिग्री का बन रहा है ना, कितने डिग्री का बन रहा है? 10 डिग्री का। तो फिर यहां पर कोण कितना बनेगा बच्चों? 10 का दुगना, यानी कि 20 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर इस वाली जगह पे कोण अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो फिर 30 का दुगना, यानी कि यहां पर कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। यानी कि PTQ, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण का दुगना होगा। इसका मान अगर 10 है तो इसका मान 20 बनेगा, और इसका मान अगर 30 है तो इसका मान कितना बनेगा? 60, और इसका मान अगर 45 है तो यहां पर बनेगा 90, यानी कि 2 गुना। बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस वाले सवाल को सोल्व आउट करते हैं। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल भी है बोर्ड एग्जाम में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको यहां से तो हटाते हैं और जो चीजें है ना उसको अपन समझते हैं कि सवाल को किस तरीके से सोल्व आउट किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा यहां पर हमारे पास में अगर अपन बात करें ना तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन सा वाला त्रिभुज? इसका सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को PTQ, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना बच्चों, PTQ दिख रहा है तुम लोगों को। और एक बात तुम लोगों को पता है कि जो T है ये बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से तो 2 स्पर्श रेखा खींच रखी, कौन कौन सी? TP और TQ। ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगी? बराबर होगी। यह भी अपन ने थ्योरम में पढ़ा भी था। चलिए
इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से समझना कि टी से टी दिख रहा है तुम लोगों को, टी से वृत्त पर, ये टी है, टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू खींची है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि बाह्य बिंदु, ठीक है ना, बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी खींची है बच्चों, टी पी तथा टी क्यू, ठीक है ना, खींची गई है। यह बात क्लियर है। अच्छा, ये दो स्पर्श रेखाएं जो बाह्य बिंदु से खींची है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। यह बात तो बड़े टनाटन तरीके से याद कर लो। तो हम लिख सकते हैं कि टी पी बराबर हो जाएगा किसके, टी क्यू के। होना ये भाई वह, यह टी पी बराबर हो जाएगा टी क्यू के, कोई कष्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, एक त्रिभुज दिख रहा होगा तुम लोगों को, कौन सा वाला, टी पी क्यू या पी टी क्यू, ठीक है ना, ध्यान देना त्रिभुज। अच्छा, ये तो उसने दे दिया, अब मैं ये काम और कर लेते, थोड़ा सा प्रूफ क्या करना है अपने को वो भी लिख लो। सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि कोण पीटीक्यू दिख रहा है तुम लोगों को, कहा है पीटीक्यू, ये वाला कोण ये बराबर होगा किसके, 2 इंटू कोण कौन सा वाला, OPQ के, यानी कि OPQ, यहां पर जो कोण बन रहा है ना उसका क्या होगा यहां पर दुगना। बात क्लियर है भाई। चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो भी कुछ करना है वो बताना है अपने को। अब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसा लिखते हैं बच्चों कि ये त्रिभुज दिख रहा है ना PTQ, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से समझना, त्रिभुज PTQ दिख रहा है तुम लोगों को, ये रहा PTQ। मैं यहां पर भी बना देता हूं इस वाली जगह पे, ये मैंने बनाया बच्चों ऐसा है, इस प्रकार से, ये मैंने यहां पे P लिख दिया, यहां पर मैंने T लिख दिया और यहां पे लिख दिया मैंने Q, ठीक है ना। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला, ये PTQ, इस वाले त्रिभुज को थोड़ा सा पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया, ये वाला त्रिभुज है ना ये वाला, इस वाले माथे को, ये T वाला माथा है ना, T वाले माथे को ऊपर कर दिया इस तरीके से, और PQ को कहां पे किया बच्चों, नीचे। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनो, ये TP और TQ ये दोनों तो बराबर है भाई। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो आपको पता है बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर, यानी कि TP, इस TP के सामने का कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला, और TQ, इस TQ के सामने का कोण कौन सा है बच्चों, P वाला। तो मैं लिखूंगा कि थोड़ा सा इसको अपन यहां से जगह बनाते हैं भाई, यहां से इसको ऐसा लिखने वाला हूं कि ध्यान से समझना, त्रिभुज कौन सा वाला, PTQ में, त्रिभुज PTQ में PT, या फिर यहां पे लिखो थोड़ा सा इसको, त्रिभुज PTQ में PT बराबर क्या है बच्चों, TQ, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। और आपको पता रखा है या आपको पता होगा कि बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा इस PT के सामने, या TP लिखा हुआ है क्या, TP लिख दो इसको, चलो ये लिखेंगे TP, ये TP के सामने ये वाली TP है ना, TP के सामने का कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला, कौन सा वाला कोण, TQP, यानी कि कोण TPQ बराबर हो जाएगा TQ कहां है, ये रे TQ के सामने का कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला का मतलब TPQ, कोण TPQ बराबर हो जाएगा TPQ, यानी कि ये वाला कोण है ना, कोण TPQ बराबर हो जाएगा किसके, TQP के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोण TQP के। बात क्लियर है। ये वाला कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है बात। अब सुनिए, अगर मैं इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को ही जोड़ूं तो कितना मिलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। मैं यहां पे लिखता हूं कि कोण, कौन सा कोण, TQP, कोण TQP, ठीक है ना, TQP ये वाला कोण प्लस कौन सा वाला कोण बच्चों, TPQ,
कोण टी पी क्यू प्लस कौन सा वाला पी टी क्यू, ये तीनों कोणों को लेना है, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको भी लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये वाला कोण। तीनों कोणों को जोड़ने के बाद में अपने को मिलने वाला होगा कितना 180 डिग्री। बात क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताओ बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है टी पी क्यू, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये जो लिखा हुआ है ना टी क्यू पी, इस टी क्यू पी की जगह पे, इस टी क्यू पी की जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, तो यहां पे लिखूंगा टी पी क्यू प्लस का, इसको आप ऐसे कैसे रहने दो, टी पी क्यू प्लस का, ये हमारे पास में कोण पी टी क्यू, और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, दोनों कोण सेम सेम है। ये वाला कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला कोण है टी पी क्यू, और ये वाला कोण भी कौन सा है टी पी क्यू, यानी कि टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू, यानी कि क्या हो जाएगा दो कोण टी पी क्यू। बात क्लियर है यहां तक। अब ये इसको हम मैं लिखने वाला हूं दो कोण टी पी क्यू और प्लस ये वाला कोण, यानी कि कौन सा वाला पी टी क्यू, बराबर में हमारे पास में कितना है बच्चों 180 डिग्री। बात क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ध्यान से समझ जाना बात को, हम क्या करते हैं कि ये जो है ना पीटी क्यू वाला, इस पीटी क्यू वाले कोण को इधर की साइड पे भेज देते हैं। हाँ, इस पीटी ये जो हमारे पास में दिख रहा है पीटी क्यू, इस वाले कोण को हम इधर की साइड पे भेज देते हैं। तो अगर मैं इसको इधर भेजूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों, इसको लिखेंगे कि दो, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दो। क्या डाल देंगे बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 मत भेजो आप, तो इसको ऐसा कैसे रहने दो। यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है ना, बहुत आराम से समझना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो मैं ये वाला जो डायग्राम में ट्रायंगल बनाया था इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि एक बात याद रखना, ये जो ओपी दिख रहा है ना ओपी, ये ओपी वृत्त की क्या है बच्चों त्रिज्या है, ये दिख रहा है ना ओपी, ये रहा ओपी, ये ओपी वृत्त की त्रिज्या है, और ये हमारे पास में बच्चों स्पर्श रेखा। इसका मतलब यहां पर कोण कितना बनने वाला होगा 90 डिग्री का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा ही एक दूसरे के लंबवत होती है, तो इसका मतलब इनके बीच का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये वाला कोण दिख रहा है ना बच्चों, कौन सा वाला ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला कोण और प्लस कौन सा वाला कोण टी पी और क्यू वाला कोण, ध्यान देना टी पी क्यू, ये वाला कोण और प्लस कौन सा वाला कोण ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 90 डिग्री। कितना मिलेगा बच्चों 90 डिग्री। मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान देना, यहां पे लिखेंगे कि ओपी ये लंबवत है किसके बच्चों टीपी के ऊपर, ये टीपी के ऊपर। बात के लिए अब मैं क्या लिखता हूं, डायग्राम को ध्यान से समझ लेना। मैं यहां पे लिखूंगा, यानी कि ये वाला जो कोण दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, ये वाला कोण दिख रहा है, इस वाले कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान होगा कोण टी पी क्यू, टी ये पी और ये यहां पे क्यू, टी पी क्यू, यानी कि इस वाले कोण प्लस ओ पी क्यू, इस वाले कोण, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहां पे लिखेंगे मैं ऐसा लिखने वाला हूं कि टी पी क्यू, बात समझ मेरी है टी पी क्यू, ये वाला कोण प्लस कौन सा वाला ओ पी क्यू, ये वाला कोण, दोनों कोणों का ये कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा टी पी क्यू प्लस का ये हो जाएगा ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों कितना 90 डिग्री। बात क्लियर है यहां तक। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर कितना 2, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। अब ध्यान देना, ये जो समीकरण नंबर दिख रही है आप लोगों को, ठीक है ना, या फिर एक काम कीजिए, ये जो समीकरण नंबर हमारे पास में 2 है ना, समीकरण नंबर 2 को इस वाले समीकरण को, ठीक है ना, पूरी समीकरण को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं। ध्यान देना, इसको मैं क्या करता हूं बच्चों 2 से गुणा करने पर, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं, 2 से गुणा करने के बाद में क्या कहानी बनेगी बच्चों, 2 से इसको भी गुणा करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2 कोण टी पी क्यू प्लस इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर इसको 2 से 90 को 2 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री। इसको डाला मैंने समीकरण नंबर कितना 2।
बात क्लियर है नहीं यहां तक? अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 को देखो और समीकरण नंबर 2 को देखो। क्या समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर हैं? कारण ये भी किसका मान है बच्चों 180 डिग्री का, और ये भी किसका मान है 180 डिग्री का। यानी कि मैं क्या करता हूं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे बराबर, और उसमें अपना आंसर आ जाएगा आराम से। तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 बराबर किसके कर देंगे बच्चों 2 के। समीकरण नंबर 1 कहां है, ये रही, यानी कि ये भी तो 180 का मान है ये वाला, और ये भी किसका मान है 180 का। तो मैं इसे लिखने वाला हूं कि कौन ये वाला दो कौन कौन सा वाला टी पी क्यू, ये लिखा मैंने टी पी क्यू, और प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू, यहां पे लिखेंगे प्लस का पी टी क्यू। ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर में मैंने लिखा क्या दो कोण, ये लिखा मैंने दो कोण टीपीक्यू, टीपीक्यू समझ में आ रही बात, टीपीक्यू प्लस का किसके हो जाएगा दो कोण ओपीक्यू के, ओपीक्यू के। बात क्लियर है भाई यहां तक? मैंने क्या किया इस वाली इक्वेशन को 2 से गुणा करने के बाद में 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा था 90 डिग्री को 180 डिग्री में बदलने के लिए 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को कैसे गुणा कर दिया 2 से गुणा करने के बाद में अपने को ये वाली इक्वेशन आई। ये वाला मान जो दिख रहा है ना ये भी किसका मान है 180 का, और ये जो दिख रहा है ये भी किसका मान है 180 का। बात के ले रहे 180 का मान को क्या कर दिया बराबर, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को कर दिया बराबर। बात के ले रहे हैं यहां तक? चलिए ये वाला दिख रहा है ना तुम लोगों को दो कोण टीपीक्यू बराबर है दो कोण टीपीक्यू, क्या ये आपस में कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। कटने के बाद में अब हमारे पास में बचा क्या है, बचा यही है कोण पी क्यू। देखो पीटी क्यू बराबर है किसके दो कोण ओ पी क्यू। बात के लिए थोड़ी थोड़ी नजरें ऊपर भी उठा लिया करो। कहां पे, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी नजरें ऊपर भी उठा लिया करो ताकि अपने को पता चल जाए कि हमें क्या करना था और क्या अपन ये वाली चीज कर चुके हैं। देखो बच्चों देखो पी टी क्यू बराबर है किसके दो कोण ओ पी क्यू के, बिल्कुल बराबर है। हो गया क्लियर? ठीक है ना, ये अपने को प्रूव करना था। बात क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर चलते हैं। ठीक है ना, सवाल देखना बहुत ही आराम से सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत आराम से करोगे तो आप लोगों को 1-2 बार रिवीजन करना समझ में आ जाएगी बात। ठीक है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे साल में 2 एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम और एक कौन सा होता है ईयरली एग्जाम, दोनों में से किसी न किसी में आएगा जरूर ये वाला सवाल। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सवाल क्या है, सवाल यह है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मैंने क्या करता हूं ये वृत्त बनाया अपन ने, वृत्त का केंद्र क्या है बच्चों ओ है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितने है बच्चों 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या अपन ने 5 सेंटीमीटर लिखी। उसके बाद में वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, मैंने यहां पे लिखा पी, यहां पे लिखा मैंने क्यू, ये दिख रहा है ना पी और क्यू, ये वाला ये पी क्यू जो है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। पी और क्यू, ये पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। इस पी से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, क्यू से भी एक स्पर्श रेखा खींची, ये दोनों ही स्पर्श रेखा एक बिंदु टी पर क्या कर रही है काट रही है, यहां पे काट रही है। बात के लिए तो अपने को बताना है कि टीपी की लंबाई कितनी है, टीपी की लंबाई कितनी है। तो सवाल है टीपी की लंबाई मान लेते हैं बच्चों हम कितना एक्स माना, क्या माना एक्स सेंटीमीटर, क्या मान लिया बच्चों अपन ने एक्स सेंटीमीटर। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ओपी, ओपी क्या है बच्चों त्रिज्या, त्रिज्या का मान उसने कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। बात के लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो पीक्यू दिख रहा है ना पीक्यू की लंबाई कितनी दे रखी है, पीक्यू की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये यहां से लेके पी और ये क्यू ये कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ध्यान देना। माना टीपी बराबर x सेंटीमीटर माना अपन ने, ये टीपी दिख रहा है ना टीपी को अपन ने कितना माना x सेंटीमीटर। बात के लिए भाई चलिए अब हम क्या करते हैं
इसको टीपी को तो माना एक्स, और ये जो हमारे पास यहां पर मैं आर वाला पॉइंटर लिख देता हूं, आर वाला पॉइंटर लिखा। ये जो टी आर दिख रहा है ना बच्चों, टी आर, इस टी आर को हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? वाई। मैंने माना टीपी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तथा इसको मान लेते हैं बच्चों टी आर को क्या मानेंगे? वाई सेंटीमीटर। टी आर को क्या माना? एक्स सॉरी वाई सेंटीमीटर। बात के ले रहे हैं यहां तक। चलिए आगे हम क्या करते हैं बच्चों कि इस वाले चित्र को अच्छे से समझना। ये हमारे पास में वृत्त है, और ये पी क्यू जो दिख रहा है वृत्त की जीवा है, और ये जो हमारे पास में ओपी है वृत्त की त्रिज्या है। ये यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर यहां से वृत्त के केंद्र से यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला कोण बनेगा बच्चों 90 डिग्री का। अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। बात क्लियर है? इस वाले पूरे फोटो के अंदर, डायग्राम के अंदर आप लोगों को 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। कौन कौन से बच्चों? ध्यान देना। एक तो समकोण त्रिभुज ये रहा, कौन सा वाला? ओ आर पी। ये छोटा सा, ये बहुत नन्हा सा प्यारा सा समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला? ओ आर पी, ये वाला। एक समकोण त्रिभुज कौन सा वाला है? एक समकोण त्रिभुज है टी आर पी, एक समकोण त्रिभुज ये वाला है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंबवत। तो इसका मतलब यहां पर जो कोण बनने वाला होगा, यह वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमारे पास में एक और समकोण त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा वाला? टीपीक्यू, सॉरी टीपीओ, ये ओ है टीपीओ, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। एक हमारे पास में टीआरओ, ये वाला समकोण, सॉरी टीआरपी, ये वाला समकोण त्रिभुज। और एक हमारे पास में कौन सा है? पीआरओ, पीआरओ, ये 3 समकोण त्रिभुज है। और सवाल को सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेना, तीनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहां पे ध्यान देना, मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं कि ओ आर है ना, ओ आर, ये ओ आर ये लंबवत है किसके बच्चों? ओ आर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर, ये पी क्यू के ऊपर। और पी क्यू का मान दे रखा है बच्चों उसने, पी क्यू का मान, पी क्यू का मान क्या दे रखा है बच्चों? पी क्यू का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पी आर बराबर में आर क्यू, तो यहां पे लिखेंगे पी आर बराबर में आर क्यू। ठीक है, और ये दोनों बराबर तब होंगे जब अपन लिखेंगे यानी कि पी आर, ये पी आर बराबर आर क्यू, यानी कि ये आधा आधा समद्विभाजित, यानी कि हम लिखेंगे पी क्यू बटे में 2 का भाग दे दिया। ये दिख रहा है ना, ये पी आर, ये पी आर का मान इस पी क्यू का क्या होगा बच्चों? आधा। यानी कि मैं पी क्यू का मान कितना है? 8 है, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझते जानो तुम बात को। हमारे पास में एक त्रिभुज है पी आर ओ, मैं यहां पे लिखता हूं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला? पी आर ओ। दिख रहा है तुम लोगों को? पी आर ओ, ये रहा पी आर ओ। इस वाले समकोण त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, मैं पीटी, पीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखो 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री वाला कोण है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कोण कहलाता है, सॉरी 90 डिग्री के कोण वाले सामने की जो भुजा है ना, ये कहलाती है बच्चों हमारे पास में कर्ण। क्या कहलाएंगे? कर्ण। यानी कि कर्ण कौन है बच्चों? ओपी। तो यहां पे लिखूंगा कर्ण स्क्वायर बराबर, ये होता है हमारे पास में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बात ले रहे, इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण वाले, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, ये कहलाती है हमारे पास में कर्ण। ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब। बात के ले रहे, अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पे कर्ण का मान कितना है बच्चों? कर्ण का मान कितना है? ओपी। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओपी का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है बच्चों? अच्छा, लंब ये डाला था ना अपन ने, ये वाला परपेंडिकुलर डाला था, इसका मतलब आधार कौन है? आधार ये रहा हमारे पास में, ये वाला आधार का मान कितना है? पी आर। तो यहां पे लिख दो पी आर का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है बच्चों? ओ आर। तो यहां पे लिख देंगे अपन ओ आर का स्क्वायर। बात क्लियर है? अब देखिए ओपी का मान कितना है बच्चों? ओपी का मान दे रखा है कितना? 5। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं 5, इसका कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू पी आर। पी आर दिख रहा है तुम लोगों को? पी आर का मान कितना है? 4।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और इसका कर दे स्क्वायर प्लस का ये ओ आर दिख रहा है ना, ओ आर स्क्वायर ऐसा का सही, कोई डाउट नहीं है। अच्छा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल टू 4 का करेंगे तो 16 और प्लस ये हमारे पास में हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। अगर मैं 16 को इधर भेजूं तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस का 16, ये 16 इधर जाएगा ना, ये किसका है बेटा प्लस का है, इधर जाते का हो जाएगा माइनस का। बात कर ले रहे हैं यहां तक। चलिए अब हम क्या करते हैं ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 16 में से सॉरी 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 9। तो यानी कि ओ आर जो है इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा बच्चों रूट, यानी कि ये लगा देंगे अपन 9 के रूट और 9 का रूट कितना निकलता है ओ आर इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। बात के ले रहे हैं यहां तक, यानी कि ये जो ओ आर है ना इस ओ आर का मान कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर वैल्यू है। समझ में आ रही बात। अब देखिए हम हमारे पास में ओ आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि एक हमारे पास में त्रिभुज और भी दिख रहा है, कौन सा वाला त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला टी आर पी, ये दिख रहा है ना टी आर और ये वाला पी दिख रहा है नहीं टी आर पी, इस वाले समकोण त्रिभुज में यहां पर कितने डिग्री का कोण है बच्चों 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला है ये वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी इसकी कर्ण, ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब। बात के ले रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां पर अपन क्या करते हैं इसके बाद में कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे टी आर पी। कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे टी आर पी। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान देना त्रिभुज टी आर पी दिख रहा है ना, कहां है टी आर पी, ये रहा टी आर पी, ये वाला समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है बच्चों टीपी, कर्ण कौन है टीपी, आधार कौन है टी आर, कर्ण कौन है टीपी, आधार कौन है टी आर और इसके वैल्यू कितनी है पी आर। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं क्या लिखोगे बच्चों कि इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन है टीपी का स्क्वायर बराबर आधार कौन है बच्चों टी आर का स्क्वायर प्लस इसका लंब कौन है बच्चों पी आर का स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में टी आर पी, इस वाले त्रिभुज में ये तो हो जाएगा इसका कर्ण, यह हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब। तो देखो हमने ये लिखा हुआ है, मुझे बताओ टीपी की वैल्यू कितनी बच्चों एक्स, टीपी की वैल्यू कितनी एक्स और टी आर की वैल्यू कितनी वाई है और इसकी वैल्यू कितनी 4। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं टीपी का मान हमने कितना मान रखा था एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का मान कितना है बच्चों वाई स्क्वायर और पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। यानी कि मैं लिखूंगा इसको बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा 16। कोई दिक्कत है भाई इसमें, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि इसके अंदर 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं और तीनों के तीनों में ही लगानी है आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम। बात कर ले रहे हैं यहां तक। चलिए अब ये तो अपने लगा दिया, इसको डाल लेंगे हम समीकरण नंबर 1 डाल लो, ठीक है ना। इसकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अपने इसकी वैल्यू निकालते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं हमारे पास में एक और समकोण त्रिभुज है, कौन सा वाला टीपीओ, टीपीओ दिख रहा है ना, कौन सा वाला टीपीओ, ये वाला, ये यहां पर है बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी टीओ, ये कहलाएगी इसकी कर्ण और ये हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा इसका आधार। तो मैं क्या करने वाला हूं त्रिभुज कौन सा लिया टीपीओ, ठीक है ना। ध्यान देना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टीपीओ में, ठीक है ना, टीपीओ में ध्यान देना। मैं एक बार बना देता हूं, इस तरीके से बना हुआ है बच्चों, ये यहां पर ये ऐसा है, फिर इस तरीके से है और यहां पर ऐसा है, ठीक है ना। और यहां से एक इस तरीके से है, यहां पर टी लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास में पी, यहां पे लिखा हुआ है ओ, यहां पे लिखा हुआ है आर। यहां से लेके यहां तक तुम लोगों को पता है कितनी आई है 3, ये टी और आर की वैल्यू कितनी है वाई है, इसकी वैल्यू हमने कितनी मान रखी है एक्स और ये हमारे पास में कितने 5, यही है ना। तो अगर मैं इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका कर्ण कौन हो जाएगा बच्चों टीओ, यानी कि मैं अगर मैं इसमें भी पीटी लगाऊं, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बच्चों टीओ का स्क्वायर बराबर, टीओ का स्क्वायर बराबर मैं लिखूंगा बच्चों टीपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है ओपी, तो ये अपन ने लिखा ओपी का स्क्वायर। बात के ले रहे हैं यहां तक, बात के ले रहे हैं ना। चलिए अच्छा ये टीओ दिख रहा है ना, टीओ, टीओ को मैं लिखूंगा बच्चों
टी आर प्लस का ये कितना दे रखा है बच्चों, यहां से लेके यहां तक कितना है भाई, ये हमारे पास में y+3 कितना है बच्चों, y+3 यहां से लेके यहां तक कितना y है और ये कितना है 3 है, तो यानी कि टी ओ का मान कितना है y+3। तो मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा तो कितना लिख देंगे बेटा y+3 का होल स्क्वायर बराबर में टीपी कहा रहा ये रहा टीपी का मान तो कितना है x, तो यहां पे लिख देंगे अपन x² और प्लस का ओपी दिख रहा है ना, ओपी का मान कितना दे रखा बच्चों, ओपी का मान तो दे रखा है अपने को 5, तो यहां पर लिख देंगे अपन 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सवाल लेंथी हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसको खोलेंगे बच्चों a+b के होल स्क्वायर से, कहां से खोलेंगे, a+b के होल स्क्वायर से। अगर मैं इसको खोलूं a+b के होल स्क्वायर से तो काय का फॉर्मूला मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² प्लस का 2ab प्लस b², अरे ये होता है ना भाई, a+b के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, a की जगह तो हमें रखना है y और b की जगह रखना है क्या 3, a की जगह पे क्या रखना है y और b की जगह पे क्या रखना है 3। जब हम इसको खोलने वाले होंगे तो खोलेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे ये हो जाएगा y² प्लस का 2, a की जगह पे क्या रखेंगे बेटा y और b की जगह पे क्या रखेंगे 3 और यहां पे प्लस ये लिखा हुआ है b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर में यहां पर मैंने लिखा x² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। क्या है इस वाले फॉर्मूले में जहां a दिख रहा है वहां तो मैंने y लिखा, जहां b दिख रहा है ना वहां पे मैंने 3 लिखा। देखो ये a² का मतलब y², ये प्लस है ये वाला 2 मैंने वैसा का वैसा लिखा, a की जगह पे क्या लिखना है हमें y और b की जगह पे क्या लिखना है 3 और ये प्लस का b² यानी कि 3 का स्क्वायर और इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दिया, x² मैंने वैसा का वैसा लिखा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। बात क्लियर होनी चाहिए भाई यहां तक, ठीक है। चलिए इसको जब हम लिखने वाले होंगे तो इसको हम लिखेंगे बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से सुनना, y² प्लस का 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना y² प्लस का 6y, y² प्लस 3 को 2 से गुणा करते 6y प्लस का ये हो जाएगा कितना 9 और इक्वल टू में यहां पर हमारे पास में क्या चल रहा है x² प्लस का 25। बात क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है टीपी का मान ज्ञात करना यानी कि x का मान निकालना। अब इस वाले समीकरण के अंदर ये समीकरण दिख रही है ना, इस वाले समीकरण के अंदर अपन एक काम करते हैं कि यहां से ये y जो दिख रहा है ना पूरी समीकरण से y को गायब करना है, तो y को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण नंबर आपको दिख रही है ना, कौन सी वाली बच्चों, पहली वाली, इस पहले वाले समीकरण को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान देना, पहली वाली समीकरण को इसको मैं लिखता हूं बच्चों, कैसे लिखने वाला हूंगा मैं इसको, यहां पर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान दोगे आप लोग, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों क्या, x² बराबर में y² प्लस का 16। मैं इस y² को इधर भेजूं, y² को इधर भेजूंगा तो क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा x² y इधर आती है कितना हो जाएगा माइनस का y² इक्वल टू में कितना है बच्चों 16। बात क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, अब मैं यहां से एक काम करता हूं y² कॉमन माइनस कॉमन निकालूं, इस वाली जगह से ये वाला माइनस कॉमन निकालूं, तो मैं इसको एक यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको माइनस कॉमन निकालूंगा ना तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और आपको पता होगा कि जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो माइनस वाली संख्या तो हो जाएगी प्लस की और प्लस वाली संख्या हो जाएगी माइनस की। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये माइनस कॉमन निकालते ही ये y तो हो जाएगा प्लस का और ये x² हो जाएगा किसका, माइनस का, और इक्वल टू में कितना चल रहा है 16 चल रहा है। ये वाला जो माइनस है ना, माइनस को मैंने इधर भेज दिया, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों y² माइनस का x² इक्वल टू में माइनस का 16। और अब हम डाल लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पे इसको हटा देते हैं अपन, ये कुछ काम का नहीं है अब हमारे लिए। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी कौन सी वाली, फर्स्ट, ठीक है ना, पहली वाली इक्वेशन क्या है, y² माइनस x² इक्वल टू माइनस का 16, समीकरण नंबर 1 है। अब ये जो समीकरण आई ना, इस वाले समीकरण में क्या करता हूं, ये x² को इधर भेजूं, x² को इधर भेजूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान देना, y² माइनस का x² और ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहां पे लिखा 6y और यहां पे ये प्लस का मैंने 9 लिखा और इक्वल टू में कितना है बच्चों, ये है हमारे पास में 25, केवल ये तो बचा इधर की साइड पे, x² इधर आ ही गया।
अब ध्यान देना फिर से, ये जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला पूरा, इसकी जगह तो मैं क्या रखने वाला हूं, माइनस का 16। तो इस पूरे की जगह तो रख दिया मैंने माइनस का 16, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। ध्यान देना, ये 6 लिखा हुआ है ना, मैंने 6 भी लिख दिया। अब फिर से यहां पर वाई आ चुका है। अब ये जो वाई है ना, इस वाले वाई को भी हटाना है। वाई को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापिस से, ठीक है ना, ध्यान देना, वापिस से इसी वाली समीकरण से मैं क्या करने वाला हूं, इसी समीकरण से, समझना बात को, इसी वाली समीकरण से मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इधर जाते काय का हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16, और इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, यानी कि वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16, यानी कि वाई का मान क्या रखना है, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह वाई का मान रखेंगे बच्चों, क्या, इस वाली जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 16, और यहां पे ये प्लस है तो प्लस लगा दो, और ये 9 है तो 9 लिख दो, और इक्वल टू में कितना चल रहा है, 25। कितना सिंपल सा सवाल है, थोड़ा लेंथी तो है लेकिन सिंपल सवाल है। स्टेप बाय स्टेप अगर करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, अगर मैं 16 को उधर की साइड पे भेजूं, और पहले तो ये देखो, ये 16 है ना, ये माइनस का है, और 9 किसका है बच्चों, प्लस का, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा हमारे पास में माइनस के 7, और ये प्लस का 6, और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 25। बात क्लियर है यहां तक? अब ये जो 7 है ना, 7 को उधर की साइड पे भेजेंगे, तो 7 को उधर की साइड पे भेजा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू ये 25, और प्लस का कितना हो जाएगा, 7। बात क्लियर है ना भाई? चलिए, 6 और यहां पर हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 25 में 7 और जोड़ो तो ये हो जाएगा कितना, 32। ठीक है, और इस 6 का दे दिया मैंने इधर भाग, यानी कि ये वाला 6 दिख रहा है ना, 6 का भाग देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू ये 32 बटा कितना हो जाएगा, 6, और 2 के पहाड़े से अगर अपन काटें तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा 16 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। बात क्लियर है भाई? समझ में तो आ रही है ना बात है? अब हम क्या करते हैं बच्चों, कि इधर का स्क्वायर हटाऊंगा, इधर का, सॉरी इधर का रूट हटाऊं तो इधर की साइड पे क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर। क्या करेंगे, इधर का रूट हटाना है तो इधर की साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर, या फिर आप लोग यूं बोल दीजिए कि दोनों जो पक्ष हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो यहां पे यूं लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, इधर का तो रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू में ये हो जाएगा 16/3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? टारगेट, फाइनल टारगेट हमारा एक्स स्क्वायर ही है, इस बात को समझना। अगर हम इस 6 को 16 को इधर की साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले वाले इससे ध्यान देना, अगले वाले इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हमें करना है कि यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ था बच्चों, यहां पे लिखा हुआ था 16 का स्क्वायर, और आपको पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 इंटू 16 करके देखो, ये इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, और 6 में, सॉरी इसको इससे गुणा करेंगे तो 1, 6 में अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर इसको इससे गुणा करो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में कितना आया 256, कितना आएगा बच्चों 256, वर्ग तो करना आता है ना, वर्ग कर लेना, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256, तो यानी कि ऊपर तो आ जाएगा कितना 256 और नीचे क्या है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का मतलब 9। बात क्लियर है यहां तक? चलिए तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं इधर की साइड पे ये 256 और बटे में 9 माइनस का, ध्यान देना यहां पे कहां पे बच्चों, ये वाला 16 है ना, ये वाला 16 माइनस का है, उधर की साइड पे जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि प्लस का ये 16। बात क्लियर है? इसके नीचे लगाया मैंने 1, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 9, कितना आएगा 9, और यहां पे 9 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 256 प्लस 16 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 144, कितना आ जाएगा बच्चों 144,
और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, गुणा करके देख लेना भाई, 9 को अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, फिर 5 और 9, ठीक है। अच्छा, इसको अगर अपन इधर लिखेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में ये जोड़ा तो 0, 10, और ये हमारे पास में 4 और ये 9 और एक 10, फिर इधर की साइड पे एक और लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया 4, और नीचे कितना आ जाएगा बटा 9, ठीक है ना। और यहां का इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आएगा रूट, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा 400 और बटे में कितना आया 9, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बटा 400 का रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा 20, और नीचे कितना आएगा 3, यानी कि प्लस माइनस हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 20/3। और एक बात बताओ, सवाल कहां गया, थोड़ा लंबा ही हो गया ज्यादा सवाल भैया ना। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी बेटा, टीपी की, और टीपी की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, टीपी की वैल्यू मान रखी एक्स, टीपी की वैल्यू क्या मान रखी एक्स। तो जो टीपी यानी कि एक्स का मान मिला, एक्स का मान कितना मिला बच्चों अपने को 20/3, यानी कि अपन लिख सकते हैं कि टीपी की जो लंबाई है ना, टीपी की लंबाई वह हमारे पास में कितनी, एक्स बराबर 20/3, और पीछे लिख दो सेंटीमीटर। बात ले रहे हैं यहां तक। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल है थोड़ा सा लेंथी तो है, देखो मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स के अंदर हर सवाल ही सिंपल है, ठीक है ना। तो ये अपन ने जो एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ा है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये अपन ने पूरा सॉल्यूशन किया है, और आप लोग ये यहां तक टीपी की जो लेंथ आई है वही आई है, ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। बात क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरम नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना, ये तीनों चारों चीज जो आज अपन ने पढ़ी है ये आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये वाला सवाल इस तरीके से नहीं समझ में आया, हमें दूसरे वाला कोई मेथड लगा के दूसरे वाले तरीके से करेंगे उसको। बात क्लियर है। तब तक के अपन क्या करते हैं, आज के इस वाले वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग आपके YouTube चैनल BCI कोटा गुरु को लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो, अपने सभी मित्रों को भेजो, ठीक है ना। अपने जितने भी तुम्हारे साथी हैं, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है ना, 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है ना, तुम्हारे मामा के लड़के के, मौसी के लड़के के, जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हो सबको भेजो, ठीक है ना, ताकि वो बच्चे जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी यहां से मैथमेटिक्स सीख के और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है बच्चों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।